बाद एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में तेजी दिख रही है। सरकार वैक्सीन के साथ साथ लोगों को गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दे रही है। वहीं दूसरी ओर सियासत भी परवान चढ़ रही है। कोरोना के आंकड़ों के साथ ही बयानों में भी तेजी दिख रही है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, बयानों के बाण चलाए जा रहे हैं। कोरोना को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठाता रहा। इतना ही नहीं, वैक्सीन को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की। लेकिन प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार के मंत्रियों और सांसद के वैक्सीन लगवाने के बाद अब कांग्रेस के नेता भी आगे आए हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी वैक्सीन का पहला डोज लगवाया, लेकिन साथ ही सियासी डोज देने में पीछे नहीं रहे। एक के बाद एक सरकार पर सवालों के तीखे बाण छोड़े। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र के बाद कोविड में। ये बड़ी गंभीर समस्या मध्य प्रदेश में है। मेले चल रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद 11 बजे तक प्रोग्राम कर रहे हैं, बाकी के लिए कर्फ्यू, खुद के लिए शराब की दुकान खुली है। तो इसको अगर गंभीरता से नहीं लिया जाए, मैंने तो 1 मार्च को कहा था, 1 मार्च 2020 को कहा था कि गंभीर स्थिति उत्पन्न होने वाली है। उस वक्त कोरोना डरोना के नाम पर इसे मजाक में टाल दिया था। हमारी कानून व्यवस्था को भी कोविड हो गया। ये हालत है। जितनी महिलाओं पर अत्याचार, जो कत्ल किए जा रहे हैं, हमारा ब्लॉक अध्यक्ष छतरपुर का, उसका खुलेआम मर्डर हो रहा है। तो आज ये गंभीर स्थिति जहां हर वर्ग परेशान है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कोरोना के बढ़ते आंकड़ों, नाइट कर्फ्यू और बढ़ते अपराध पर सरकार को घेरा, साथ ही सरकार को नाकाम बताया। लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता कमलनाथ खुद सत्ता पक्ष के निशाने पर आ गए। देखो, वैक्सीन में अकेले कांग्रेस ने नहीं, लगभग सभी विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए थे। जो भी अच्छा काम होता है देश के अंदर, विपक्ष ने अपना स्वभाव बना लिया है उस पर सवाल खड़े करने का। एक नेता तो ऐसा है जिसकी शुरुआत ही ट्वीट से होती है। वैक्सीन पर सवाल था, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा आपको कि मोदी जी ने वैक्सीन लगाई, उस दिन के बाद देश के अंदर बाढ़ आ गई वैक्सीन लगवाने की। लोगों को वैक्सीन से ज्यादा मोदी पर भरोसा था। एक ऐसा नेतृत्व सौभाग्य से इस देश को मिला है और उसने कहा वैक्सीन लगाओ, तो ये सब रखे रह गए। मैं कई बार कह चुका हूं, पर ये आज आपने सवाल पूछा है तो प्रासंगिक हो गया। उस समय उनने कहा, अखिलेश जी ने, कि ये तो भाजपा की वैक्सीन है। तब मैंने कहा था कि ये कोरोना की वैक्सीन है, भाजपा की वैक्सीन तो 3.5 साल पहले लगी थी, उसका असर आज तक है और फिर लगेगी 22 में, तो उसका असर फिर आगे रहेगा 28 तक। सत्ता पक्ष की माने तो कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी है और साथ ही वो अपने घर में अंतर्द्वंद से जूझ रही है। वहीं कोरोना आंकड़ों पर सरकार बार बार आम जनता से सावधानी बरतने की अपील कर रही है। देखना होगा कि कोरोना के इस कठिन समय में अभी सियासत और कितना गरमाएगी। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, कोरोना जब भी नाम आता है, इसके साथ सियासत दूसरा जो है शब्द आ जाता है। कोरोना को लेकर लगातार हम सियासत होते हुए देख रहे हैं। कोरोना पे चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों एक दूसरे पर जो है दोष मढ़ते नजर आ रहे हैं। हम पिछले 1 साल से ये देख रहे हैं। और एक चीज और देखने में आती कि कोरोना जो है उससे माननीय अछूते हैं, जनता पे सारे नियम कायदे लागू होते हैं। और अभी जिस तरह से वैक्सीनेशन को सवाल उठा रहा था कांग्रेस, आज कांग्रेस वालों ने ही, अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने और उनके साथ कई लोगों ने जो है आज पहला डोज लगा लिया।
उस पर भी जो है सत्ता पक्ष अब सवाल खड़े कर रहा है कि पहले आप वैक्सीनेशन पे सवाल खड़े करते थे, अब आप खुद वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगा लिया है। लेकिन कोरोना को लेके बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारा सियासत है। हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, मेरे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं मंत्री ओपीएस भदौरिया जी, और साथ में हैं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कमलेश्वर पटेल जी, आप ही के पास आऊंगी। कांग्रेस ने बहुत सवाल उठाए थे कोरोना पे, कोरोना के वैक्सीनेशन पे। अब आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ही वैक्सीनेशन का पहला डोज ले लिया। देखिए, वैक्सीनेशन का डोज लेने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए और अच्छी पहल की है। सरकारी अस्पताल में जाके कमलनाथ जी ने वैक्सीनेशन कराया। उसके पहले भी उन्होंने अपना हाथ में उनको प्रॉब्लम थी, उंगलियों में फ्रैक्चर वगैरह हो गया, तब भी जाके सरकारी हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट ऑपरेशन कराया था। अंतर तो सिर्फ ये है कि कोरोना के नाम पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकार अपनी सुविधा के अनुसार से कोरोना को भगा देते हैं, कोरोना को डरोना बना देते हैं और कब फिर कोरोना को बृहद बना देंगे, ये सारा जो खेल चल रहा है ये ठीक नहीं। जनता कितनी परेशान हो रही है। आज यही देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नरोत्तम जी का बयान सुन रहे थे। महंगाई किसने बढ़ाया? मोदी जी के ही कार्यकाल में बढ़ी। बेरोजगारी सबसे ज्यादा किसके कार्यकाल में बढ़ी? आज 3 महीनों से किसान मर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है। जीएसटी, नोटबंदी, ये सारा संकट किसने लाया? देश ने तो हमेशा मोदी जी का साथ दिया। 31 दिन में कोरोना को तो शुरू में भगा देने वाले थे, घंटी बजाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ, क्या नहीं किया देश ने। तो हमारे नेता हमेशा, और कोरोना का जब संक्रमण शुरू हुआ राहुल गांधी जी ने पूरा सहयोग किया, पूरे देश ने सहयोग किया। कितने मजदूरों की जान चली गई, कितने लोग बेरोजगार हो गए, ये कोई नीति नहीं है। आज जब कोरोना की शुरुआत थी उस समय तो इन्होंने बड़ा तेजी से पहले तो बोला कोरोना है ही नहीं, और उसके बाद जो सारा प्राइवेट हॉस्पिटलों को ठेका दे दिया। और आज फिर जब दोबारा दूसरा क्रम शुरू हुआ, दूसरा दौर कोरोना का शुरू हुआ, सबको छोड़ दिया, अपने हाल पे छोड़ दिया। किसी को कोई मतलब नहीं है। हॉस्पिटलों में बेड की संख्या कम कर दी, लोग अपने घर से ही इलाज कराएं। सिर्फ नोटिस लगाने का काम करेगी सरकार। ये कोरोना प्रभावित घर है, बाकी सरकार से कोई उम्मीद किसी को नहीं करना चाहिए। इस पर सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी हो गई है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो लोग पहुंच गए हैं वो अपने आप परेशान हो रहे हैं। जिनके पास पैसा है तो ठीक है, नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी बाहर कर दे रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में भी उपयुक्त इतनी व्यवस्था नहीं है, बेड नहीं है। तो देखिए, सरकार खुद वेंटिलेटर पे है और सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं उचित उपयुक्त नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं। और सरकार, यही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोरोना का कितना बड़ा मजाक उड़ाया था, बड़ा मिमिक्री करके भाजपा कार्यालय में मजाक उड़ाया था। किस तरह से सरकार इन्होंने बनाई कोरोना कार्यकाल में, तब बोले कोरोना नहीं है और फिर कोरोना हो गया। अभी सत्र के समय में भी किस तरह से जो है ना, पूरा जब सरकार घिरती है, सरकार की कमियां गिनाई जाती है, तो सत्र के समय भी किस तरह से। आज बंगाल में देखिए चुनाव हो रहा है, असम में हो रहा है, कई राज्यों में चुनाव हो रहा है, रैलियां हो रही। आज ही शिवराज सिंह चौहान का धार में कार्यक्रम था, बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे, तो उसमें कहीं कोरोना नहीं। पर रात में कोरोना गायब ज्यादा एक्टिव हो जाता है। 10 बजे के बाद, 10 से 6 के बाद जो है ना, कोरोना ज्यादा एक्टिव हो जाता है। आपने कई सवाल खड़े करे हैं कमलेश्वर पटेल जी, पूछ लेती, जवाब ले लेती। ओपीएस भदौरिया जी भी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे भदौरिया जी, जैसे कमलेश्वर पटेल जी पूछ रहे हैं, कई लोगों ने ये सवाल पूछा है, क्या कोरोना रात 10 बजे के बाद एक्टिव हो जाता है? मुक्ता जी, कमलेश्वर जी वैसे मित्र हैं, हमारे साथ ही रहे हैं। हाँ। छात्र संगठन की राजनीति से जुड़े रहे हैं जी। पर इनका जो पूरा बयान है उसका मैं एक लाइन में अगर कहूँ, हाँ। तो वो हमारे एक भिंड में कहावत है। जी। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हमारे भिंड में एक कहावत है कि चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी और सिक्का मेरे बाप का। अभी तक कोरोना पे जो सरकार के प्रयास हो रहे थे जी, उनकी ये आलोचना कर रहे थे, और अब जब कमलनाथ जी ने टीका लगवा लिया तो उसकी तारीफ कर रहे हैं। पूरा विश्व इस गंभीर संकट से गुजर रहा था। अमेरिका और चाइना जैसे देश जो अपने आप में विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, उन्होंने भी इस बीमारी के सामने घुटने टेक दिए थे
और मैं मोदी जी का जितना भी आभार व्यक्त करे इस देश की जनता वो कम होगा। पता नहीं कितने लोग इसमें हताहत होते, कितने लोगों की जानें जाती, पर मोदी जी के जो प्रयास थे लॉकडाउन के और तरह के जो सामाजिक प्रतिबंधों की, उसकी वजह से इसका प्रभाव अपने देश में अपेक्षाकृत कम रहा। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, आज भारत का सर गर्व से पूरी दुनिया के आगे मस्तक तेजी से ऊंचा उठा है कि हम कोरोना जैसी दवाई का वैक्सीनेशन लेके आए और पूरे दुनिया में हमारा वैक्सीनेशन के लोग मांग कर रहे हैं। और वही दुर्भाग्य ये है कि इसकी आलोचना हमारे प्रतिपक्ष के लोग करके इस देश के लोगों की जीवन की जो बचाव की जो प्रक्रिया है उसमें बाधा डाल रहे हैं। कोई कसर नहीं छोड़ी। जब ये कोरोना संकट आया तब हमारे देश और प्रदेश के लोग, सरकार मानसिक रूप से तैयार नहीं थी इतने बड़े संकट को झेलने के लिए। पर मैं माननीय शिवराज सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिस तेजी के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया, विस्तार किया और इस संकट का पूरी तरह से सामना किया, संकट में भी अवसर निकालने का प्रयास किया। इसके लिए जितनी तारीफ की जाए वो कम है। पर जब ये वैक्सीनेशन आया तब इन लोगों ने सवाल उठाए, पर आज उस वैक्सीनेशन को जब दुनिया के तमाम देश भी मांग रहे हैं, इस देश में भी बहुत तेजी के साथ समाज का हर वर्ग आगे आया है वैक्सीनेशन के लिए, तो वो अपने आप में काबिले तारीफ है। इनको कुछ सबक लेना चाहिए और कम से कम उन मुद्दों पर राजनीति ना करें जो देश के स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, देश की जनता के स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, कम से कम मैं उनको सलाह देता हूं कि इन मुद्दों पर राजनीति नहीं करना चाहिए। देश की जनता का स्वास्थ्य हमारे और आपके सबके लिए बहुत आवश्यक है और राजनीति से बहुत ऊपर है। बिल्कुल, इस पर भी जो है मैं प्रतिक्रिया ले लूंगी। आपने जो बात है, ये वैक्सीनेशन जो है जो इंडिया में डेवलप हुआ है, वाकई में ये बात है। अभी ही पढ़ा है कि इंडोनेशिया, जो कि चाइना में वहां बहुत तादाद में पॉपुलेशन है, उन लोगों ने भी इंडियन जो है वैक्सीनेशन पर जो है एतबार किया है और जो चाइनीज जो वैक्सीनेशन बना हुआ है कोरोना का, उसको रिफ्यूज कर दिया। तो ये बात तो सही है, लेकिन जो हमारा मुद्दा है कोरोना और सियासत, हम इस पे चर्चा जारी रखेंगे। वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, शार्प एट 7 में। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कोरोना और सियासत पे। सुनील जी, आपके पास आऊंगी। चलिए, कमलेश्वर पटेल जी को सुना हम लोगों ने, भदौरिया जी को सुना। बीजेपी, कांग्रेस अपना अपना पक्ष रख रही है कोरोना को लेकर और उसके साथ जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं। लेकिन मैं आपसे बहुत एक सिंपल सा सवाल पूछूंगी जो ये दोनों नेता जवाब नहीं देंगे। क्या माननीय के लिए जो है कोरोना अछूता है? और अगर हम देखें तो सारे रूल्स, सारे जो रेगुलेशंस हैं वो एक आम जनता के लिए जो है लागू रहता है। आप देखिए कितने सारे इस बीच में चुनाव हो गए, उपचुनाव हो गए, अभी फिर से जो है दमोह का उपचुनाव है, अभी बाकी भी अन्य कई राज्यों में जो है वो चुनाव है। कितनी बड़ी बड़ी रैलियां हैं, लोग तो वहां है। एक बार एक राजनेता निकलता है, वो अपने घर से ही निकलता है तो उसके आगे पीछे 50-100 लोग रहते हैं। फिर देखिए मुक्ता जी, कोरोना वाकई में भयावह रूप धारण धीरे धीरे कर रहा है, क्योंकि ये दूसरी जो चरण है कोरोना का, इंदौर और भोपाल, इन दोनों शहरों में लगातार केस बढ़ रहे हैं। और पिछले जो मार्च की हम बात करें, पिछले साल मार्च की जैसी ही स्थितियां धीरे धीरे निर्मित हो रही। और यही वजह है कि सरकार भी चिंतित है और लोग भी चिंतित हैं। लेकिन यहां पर कोरोना को लेकर, उसकी रोकथाम को लेकर या उसके उपाय जो हैं उनको लेकर किसी प्रकार के दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। ये सबसे पहले सुनिश्चित होना चाहिए। क्योंकि भोपाल की बात करें या अन्य शहरों की बात करें जहां मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, अगर आम जनता मास्क नहीं लगाती तो 100 रुपए तक का उनका चालान काटा जा रहा है। लेकिन चाहे बीजेपी कार्यालय हो, चाहे कांग्रेस कार्यालय हो या राजनीतिक रैलियां हो,
आप देख सकती हैं कि वहां पर अधिकांशतः लोग मास्क नहीं लगाते। इंदौर हो या भोपाल, यहां पर सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए जो अंदर होगा, इंडोर होगा, 200 लोगों से अधिक क्षमता नहीं होनी चाहिए और तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई गई हैं। लेकिन चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की बात हो, इन हाउस या फिर जो प्रशिक्षण वर्ग हो रहे, बैठकें हो रही, वहां पर इन चीजों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। तीसरा, मास्क हर आदमी के लिए जरूरी है, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। ये राज्य सरकार सुनिश्चित कर रही है, प्रशासन सुनिश्चित कर रहा है। लेकिन आपने देखा होगा विजुअल्स में, कमलनाथ जी जब वैक्सीन लगवा रहे थे उस दौरान जो आसपास कांग्रेस के विधायक थे और भी लोग थे वो बिना मास्क के थे। सिर्फ हम कमलनाथ की बात नहीं कर रहे, इनके अलावा भी जो भी राजनीतिक दल है, चाहे वो बीएसपी हो, क्योंकि रामबाई को भी हमने विधानसभा में देखा जब उनसे पूछा गया था कि मास्क क्यों नहीं लगा रहे, जबकि विधानसभा में कई सदस्य कोरोना पॉजिटिव आ चुके थे और एहतियात बरते जा रहे थे। तो इस दौरान चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सभी की जिम्मेदारी बराबरी से बनती है, क्योंकि माननीयों को तो और ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए मुक्ता जी, क्योंकि उनके पास जो लोग आते हैं मिलने जुलने अपनी समस्याएं लेकर, कितने भी लोग आते हैं उनके पास, कोई संक्रमित व्यक्ति अगर उनके पास आ जाए तो माननीयों को भी संक्रमण का खतरा है। माननीयों से कम दिन में हजारों लोग मिलते हैं, तो उन हजारों लोगों की जो हिस्ट्री रहेगी वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। ऐसे में थोड़ा सा माननीयों को भी एहतियात बरतने चाहिए कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क कंटिन्यू लगा के रखें। जो लोग उनसे मिलने आए उनको भी कहें कि बिना मास्क के वो बात नहीं करेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन इस पर सियासत होती है, चाहे हम वैक्सीनेशन को लेकर बात करें, चाहे हम पिछले बार जैसा कि ओपीएस भदौरिया साहब ने भी कहा कि सरकार के जो प्रयास थे, लेकिन इसमें भी सरकार को थोड़ा देखना चाहिए, सरकार को थोड़ा यह ध्यान रखना चाहिए कि भोपाल की अगर हम छोड़ दें मुक्ता जी, तो पिछली बार हमने भी जो हॉस्पिटलों के हाल देखे या क्वारंटाइन सेंटरों के हाल देखे मध्य प्रदेश में, चाहे छतरपुर की बात हो, चाहे भिंड की ही बात कर लें या दूसरे शहरों की बात कर लें, वहां पर पीने का पानी तक लोगों को नहीं मिला। तो बजट जरूर खर्च होता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जब लोगों के लिए सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो लोग भागते हैं भोपाल की तरफ। 1-2 हॉस्पिटलों के नाम लोगों की जुबान पर थे जिसका रिकवरी रेट अच्छा था। तो सरकार को इसकी भी चिंता करनी चाहिए कि निचले स्तर तक लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिले, इलाज बेहतर तरीके से मिल सके। और क्योंकि विपक्ष का काम है, जहां कमियां खामियां दिखाई देंगी सवाल जरूर उठाएगा विपक्ष। तो अब क्योंकि धीरे धीरे एतबार हो रहा है विपक्ष को, प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवा ली है, कई लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने लगवा ली, तो अब धीरे धीरे एतबार हो रहा है और इसीलिए लोग धीरे धीरे अब आगे भी आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन चुनाव का क्या, कमलेश्वर पटेल जी आपसे पूछना चाहूंगी। चलिए, वैक्सीनेशन तो लगा रहे हैं आप लोग, कांग्रेस लोगों ने भी एतबार कर लिया वैक्सीनेशन का, चुनाव का क्या? देखिए, सबसे पहले तो हम जो हमारे देश के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वैक्सीन तैयार की है उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। हर जगह मोदी जी नहीं आने चाहिए। भाजपा के नेता पता नहीं क्या सोचते हैं, हर विषय को जो है, जिनको ABCD नहीं मालूम, कुछ जानते नहीं है। अरे हमारे देश के जो विद्वान हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने देश को आगे ले जाने का काम किया, उनको धन्यवाद देना चाहिए कि जिनकी वजह से आज अगर कोई वैक्सीन हमारे यहाँ तैयार हो पाई और आज अगर लोग सराह रहे हैं तो उनको बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोदी जी की वजह से तो आज देश तबाह हुआ है। और आज जो चुनाव की बात करें, अगर आप देखिए, अभी पंचायतों का चुनाव ही सम्मेलन किया इन्होंने धार में, शिवराज सिंह चौहान ने हजारों लोग इकट्ठा किए, पूरे प्रदेश में कर रहे इसी तरह का। तो ये जो कर रहे हैं, और जहाँ चुनाव हो रहे जिन राज्यों में, वहाँ रैलियां हो रही हैं, वहाँ कोरोना भग गया। तो ये लोग अपनी सुविधा अनुसार जो कोरोना को बढ़ाते घटाते, ये ठीक नहीं है। गरीब लोग परेशान हो रहे, जैसा सुनील जी बोल रहे थे, ये सारे लॉकडाउन, सारी परिस्थितियों में और कोरोना में जिस तरह से गरीबों को जो इलाज मिलना चाहिए, जिस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उनके लिए जो सक्षम है, जिनके पास पैसा, वो तो कहीं भी करा लेगा। और जो गरीब है, असहाय है, उनके लिए सरकार की संवेदना सिर्फ दिखाने के लिए उनके लिए व्यवस्थाएं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि आज देश को ऐसी जगह छोड़ दिया है, मध्य प्रदेश के भी यही हालात है कि गरीब सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है, बेरोजगार हो गया, घर बैठ गया, उनके बारे में कोई चिंता नहीं है। सिर्फ अपनी सुविधा अनुसार कभी भी लॉकडाउन लगा देंगे। आप बताइए, ये बड़ा चिंता का विषय है कि 10 से 6 के बीच में तो कम लोग भीड़ होती है, 10 से 6 के बीच में तो कोई कोरोना का कोई विषय ज्यादा होता नहीं। एक तरफ दारू की दुकान आप 11:30 बजे तक खोल रहे हो, लोग लाइन लगाएं, फिर उनके ऊपर चालान भी करें, वहाँ भीड़ लगाएंगे, चिपक के दारू खरीदेंगे तो कोरोना वहाँ नहीं होगा। रेस्टोरेंट में बैठ के अगर दारू पिएंगे तो कोरोना हो जाएगा। ये तो मतलब इस तरह से बहुत सारी चीजें इन्होंने, जो जिस तरह से कहीं भी कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन, कहीं कोई विषय किसी को उठाना हो तो वहाँ धारा 144 लगा देंगे कोरोना के नाम से।
सार्वजनिक कार्यक्रम किसी को करना है, कहीं शादी भी आए तो वहाँ कोरोना लगा देंगे। और जो जिम्मेदार लोग हैं वो बड़े बड़े फंक्शन कर रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। वहाँ नियम सबके लिए एक होना चाहिए। बिल्कुल, ये बात तो आपने बहुत सही कहा कि नियम जो है सबके लिए एक होना चाहिए। भदौरिया जी, इस पे आपका चाहूंगी रिएक्शन। ये बात तो सही है। देखिए, राजनीतिक आयोजन तो हो रहे हैं, वहां पे जैसे कि देख रहे हैं हम लोग, बिना मास्क के अधिकांश लोगों को भीड़ इकट्ठी है, डिस्टेंस नहीं है, सोशल डिस्टेंस नहीं है, चुनाव हो रहे हैं, और जब जनता की बात आती है तो वहां पे सारी चीजें हैं, फाइन भी है, सब कुछ है। मुक्ता जी, पहली बात तो यह है कि उन्होंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा और इनकी बात का भी जवाब दूंगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार कोई प्रयास और कसर नहीं छोड़ेगी कोरोना जैसी समस्या से लड़ने के लिए। जहां तक सवाल है सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे उपाय जो कोरोना से बचाव में बहुत कारगर साबित हो रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, पर हम सबकी भी एक जिम्मेदारी है सामूहिक, और उसके बाद अगर जिम्मेदारी है तो जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। सख्ती तो आखिरी प्रयास है और मजबूरी होती है, तो सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जो भी राजनीतिक आयोजन होते हैं वहां भी हमारा पूरा ये प्रयास रहता है कि इनके जो बचाव, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का या मास्क का सवाल हो, उसका पालन होना चाहिए। पर अब जो बात आपने पूछी वो महत्वपूर्ण बात चुनाव की। देखिए, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, सरकार अपना पक्ष रखती है, और जब हम पक्ष रखते हैं तो यही लोग आरोप लगाते हैं कि चुनाव टालने के लिए कोरोना का बहाना सरकार कर रही है, और जब हम चुनाव कराते हैं तो कहते हैं कि ये पालन नहीं कर रहे हैं। तो इनका वही किस्सा है जो मैंने पहले आपको उदाहरण दिया था। चुनाव पिछली बार जब कोरोना संकट बहुत भीषण था, चुनाव आयोग ने हमारी बात मानी, चुनाव आगे बढ़ाया। लेकिन अब जब इतने स्टेटों में चुनाव हो रहे हैं तो सरकार का काम है अपना पक्ष रखना, लेकिन निर्णय लेना चुनाव आयोग की बात है। अब तीसरी बात, ये गरीबों के लिए गरीब आंसू बहा रहे हैं। जब ये 15 महीने सरकार में थे तब ये क्या कर रहे थे? इन्होंने संबल योजना बंद की, इन्होंने आयुष्मान योजना बंद करी, और किसी न किसी तरह से इन्होंने गरीबों को प्रताड़ित करने का प्रयास किया, गरीबों को परेशान करने का प्रयास किया। जब देश में, प्रदेश में कोरोना जब शुरू हो रहा था तो उस समय इन्हें कोरोना की चिंता नहीं थी। ये इंदौर में फिल्म महोत्सव कार्यक्रम करने के तैयारियों में जुटे हुए थे। तो ये इनकी कार्यकलाप जो है वो इनकी गंभीरता को दर्शाते हैं, प्रदेश की जनता के प्रति इनका जो दायित्व होना चाहिए उस जिम्मेदारी को दर्शाते हैं। जिस तरह से इन्होंने सदन का कीमती समय जाया किया, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इन्होंने सदन में विचार नहीं होने दिया। एक तरह से एक इनकी जो युवा ब्रिगेड है वो हर तरह से सदन में केवल सरकार के सामने समस्याएं खड़ी करती रही। तो ये जो इनका चरित्र है इसको इनको बदलना चाहिए, और ये ऐसे मुद्दे जो जनहित के हैं वास्तविक रूप से जमीनी बात करें, जनता के हित की बात करें। क्योंकि सदन में जब हम लोग होते हैं तो वहां हम किसी पार्टी के प्रति जिम्मेदार नहीं होते, प्रदेश के प्रति जिम्मेदार होते हैं। तो मेरी इनको सलाह है कि जमीन पे आए, जनहित के मुद्दे उठाएं, सरकार उस मुद्दों में भी इनका पूरा सहयोग करेगी, अपना वास्तविक विपक्ष की भूमिका निभाएं, और कोरोना जैसे संकट से लड़ने के लिए आलोचना करने के बजाय सरकार का सकारात्मक सहयोग करें। वही इनके हित में होगा, प्रदेश की जनता के हित में होगा, और ये बहुत आवश्यक है। जी बिल्कुल, समय की कमी है। ओपीएस भदौरिया जी, कमलेश्वर पटेल जी, सुनील जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे कोरोना और सियासत। देखिए, कोरोना तो है, अब दोबारा लौट रहा है, और लोगों को खुद ही गंभीर होने की जरूरत है। और इसमें जो है माननीय को भी जो है, जो रूल्स वो जनता के लिए बनाते हैं उसको उनको भी फॉलो करना चाहिए, तभी हम कोरोना को मात दे पाएंगे। तो फिलहाल शार्प एट 7 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज। स्वाद में हमेशा 2 कदम